देख रहे होंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को हम स्टडी करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, ओके स्टैटिस्टिक्स में या मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में हम लोग मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के चैप्टर को स्टडी करते हैं। फाइन, अब इस चैप्टर में मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में हम स्टडी क्या करते हैं या इस चैप्टर को स्टडी क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाना चाहूंगी। अगर मैं कहूँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ओके हमें बहुत सारे पॉइंट्स एक जगह एक्यूमुलेटेड दिए गए हैं, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स इस तरीके से हमें यहाँ पे दिए गए। इन पॉइंट्स में से हमें एक ऐसी लाइन या एक ऐसी कर्व ड्रॉ करनी है जो बेस्ट फिट करती हो इन पॉइंट्स पे, या जो बेस्ट फिट कर सकती हो इन गिवन पॉइंट्स पे, ठीक है। तो वो टेक्निक या वो अप्रोच जो हमें बताए कि कैसे गिवन पॉइंट्स के थ्रू हम बेस्ट फिट कर्व या बेस्ट फिट लाइन ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ओके। इसीलिए कहा जाता है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू फिट द कर्व थ्रू द गिवन पॉइंट्स, ओके। सो ये हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में। अब मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर के चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि पहला टू फिट स्ट्रेट लाइन जो हम आज स्टडी करेंगे कि किस तरीके से अगर हमें गिवन पॉइंट्स दिए गए हों और हम उनमें से स्ट्रेट लाइन बेस्ट फिट स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को ऑब्टेन कर सकें, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरा पार्ट बन जाता है वो बन जाता है टू फिट पैराबोला, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, ओके। इसके बाद जो थर्ड होता है वो होता है change of scale and variable, change of scale and variable। अगर number of coordinates, ओके x और y के कोऑर्डिनेट्स स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट में और पैराबोला के कंसेप्ट में बहुत ज्यादा हो जाए, नंबर ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट के नंबर्स जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, उस समय हम चेंज ऑफ स्केल एंड वेरिएबल के थ्रू इन दोनों के कंसेप्ट को अप्लाई करके पैराबोला की और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फिट टू फिट द स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर जो मैंने आपको भी बताया, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर इज द मोस्ट सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू फिट ए यूनिक कर्व थ्रू ए गिवन पॉइंट्स, ठीक है। ये डेफिनेशन हम अभी कवर कर चुके हैं। ये पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, इनमें से बेस्ट फिट हमें कर्व फाइंड करना होता है। ये हम स्टडी करते हैं मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में, जो एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। आप देख सकते हो y इक्वल टू एफ एक्स अगर इक्वेशन है किसी कर्व की, तो हमें गिवन डेटा का मतलब कि हमें जो x और y एक्सिस की जो पॉइंट्स दिए जाएंगे उन पॉइंट्स में हमें बेस्ट फिट करता हुआ कर्व को फाइंड करना है, ठीक है। उसमें दो कंसेप्ट आ सकते हैं, एक तो हमारी ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स हो सकते हैं और एक हमारे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स हो सकते हैं। ऑब्जर्व्ड पॉइंट्स और एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स के डिफरेंस को कहते हैं एरर, ठीक है, एरर ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं x1 y1 x2 y2 so on xn yn, ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जर्व्ड पॉइंट हुए। अब हम देखते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स क्या है। अगर मैं कहूं कि ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं मान लूं p, इस पॉइंट को मैं मान लूं n जहां पे कर्व मिल रहा है, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मान लूं n। अगर मैं कहूं कि ऑब्जर्व्ड पॉइंट माइनस द एक्सपेक्टेड पॉइंट्स हमारा एरर दे रहा है, तो देखिए मैं एरर को लिख सकती हूं ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। तो मैं लिखूंगी pm माइनस pn, इसको मैं एरर E1 से दिखा दूंगी। इसी तरीके से एरर E2, एरर E3 सो ऑन एरर En। तो हर एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट यहां पे था हमारा ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड हमारा यहाँ है, ये था हमारा ऑब्जर्व, एक्सपेक्टेड हमारा ये आया, ऑब्जर्व ये था, एक्सपेक्टेड हमने ये लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड की जब हम सब्सट्रैक्टेड वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे एरर क्या है। उसके बाद हम लिखते हैं सम इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एरर्स, ओके। तो जिस भी कर्व की इक्वेशन में सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स की वैल्यू लीस्ट होती है वही हमारा बेस्ट फिट कर्व होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वही हमारा बेस्ट फिट कर्व होता है और यही हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर कहता है। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसके
बाद हमें दो इक्वेशंस देता है जो कहलाती हैं हमारी नॉर्मल इक्वेशंस फॉर स्ट्रेट लाइन कर्व। क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, तो वो दो नॉर्मल इक्वेशंस क्या हैं वो अब हम देखें। नॉर्मल इक्वेशंस। सो स्टूडेंट देखिए, थ्योरी तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर की नहीं आती है एग्जाम में, क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन को जब हमें सॉल्व करना हो तो यहाँ से क्वेश्चन का कंसेप्ट शुरू हुआ है। अभी तक जो मैंने आपको बताया वो मैंने बताया कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर चैप्टर जो है उसकी अप्रोच क्या है, हम उसे क्यों पढ़ते हैं और उसके पढ़ने से हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल इक्वेशंस। यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होगा। दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन में आपको नॉर्मल इक्वेशंस की फाइंड करनी होगी। नॉर्मल इक्वेशंस में जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज को ऑब्टेन ही हमें करना है। ठीक है, तो यहाँ से हमें दो नॉर्मल इक्वेशंस मिलेंगी। नॉर्मल इक्वेशंस तो देखिए इस तरीके से होंगी, समीशन y इज इक्वल्स टू na प्लस b समीशन x, जो हमारी पहली नॉर्मल इक्वेशन बनेगी। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बनेगी हमारी, इसी में x से मल्टीप्लाई करिए, समीशन xy इज इक्वल्स टू समीशन, एक बाहर निकालिएगा, समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। ये दो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, इन दोनों नॉर्मल इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें a और b कांस्टेंट की वैल्यू ऑब्टेन होगी। इन a और b कांस्टेंट की वैल्यू जब हम ऑब्टेन करेंगे तो हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन ऑफ कर्व या इक्वेशन ऑफ लाइन पे। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन है y इज इक्वल्स टू a प्लस bx। तो हम यहां से लेके चलेंगे कि ये हमारी एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जिसमें हमारे a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। उसके बेसिस पे हम ये दो नॉर्मल इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। इन नॉर्मल इक्वेशंस से हम a और b कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड करेंगे। उन कांस्टेंट की वैल्यूज को, जो बेस्ट वैल्यूज होंगी a और b की, उनको यहाँ पुट करेंगे। अब आप पूछोगे कि मैम हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास y और x कोऑर्डिनेट्स की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी गई होगी। अब मैं आपको ये एग्जाम्पल के द्वारा बताती हूँ, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, फाइंड द बेस्ट वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट y इक्वल टू a प्लस bx। ये क्वेश्चन ऑफ लाइन हमें दी है। फिट द डेटा गिवन इन द टेबल। हमें यहाँ पे एक टेबल दी गई है जिसमें हमें x और y की वैल्यूज दी गई हैं। उन वैल्यूज की मदद से हमें a और b कांस्टेंट की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है, या आर्बिट्ररी कांस्टेंट की ऐसी वैल्यूज फाइंड करनी है जिससे हमें बेस्ट फिट इक्वेशंस मिल जाए y इक्वल टू a प्लस bx, जो कि इन पॉइंट्स पे बेस्ट फिट करती हो। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्वेश्चन भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि लेट y इक्वल टू a प्लस bx बी द इक्वेशन। ठीक है, नाउ द नॉर्मल। अब सबसे पहले आप देखिएगा कि y इक्वल टू a प्लस bx बी द इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ द कर्व। आप कुछ भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ द कर्व और इक्वेशन ऑफ लाइन, जो आप चाहें। उसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशंस लिख लेते हैं ताकि आपको मैं टेबल बनाना नॉर्मल इक्वेशंस की मदद से बताऊं। नॉर्मल इक्वेशंस फॉर अबव कर्व आर, ये वाली नॉर्मल इक्वेशंस बनती है। तो आप यहां से भी लर्न कर सकते हो कि समीशन लगा दो पहले इस गिवन, ये जो कर्व की इक्वेशन है उस पे। सो समीशन y इज इक्वल्स टू na मींस नंबर ऑफ जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, a प्लस b समीशन x, पहली नॉर्मल इक्वेशन। दूसरी नॉर्मल इक्वेशन हुई समीशन xy इज इक्वल्स टू a समीशन x प्लस b समीशन x स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे समीशन की बात की गई है, तो समीशन का मतलब होता है x की वैल्यूज का सम, वो समीशन दे देगा, y की वैल्यूज का सम, वो समीशन दे देगा। समझ रहे हो? तो आपको टेबल बनानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीजें टेबल से मिलेंगी वो ध्यान से देखिएगा। देखिए, y की समीशन की वैल्यूज मिल जाएंगी, x y इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, समीशन x मिलेगा, समीशन x स्क्वायर भी आपको फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे आपको टेबल बनाना भी बता देती हूँ इस साइड। चलिए यहाँ पे हम टेबल समझ लेते हैं किस तरीके से बनेगी। तो देखिए, सबसे पहले वैल्यू आई x की, ओके, फिर वैल्यू आई y की। तो हमेशा मैं आपको ये कहूंगी कि क्वेश्चंस की लेंथ पैराबोला वाले में और थर्ड पार्ट वाले में बढ़ जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले नॉर्मल इक्वेशंस फॉर्म कर लें। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि टेबल में कौन कौन से कॉलम आने हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी और क्विक भी हो जाता है। तो x और y हमें चाहिए। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पे समीशन x मिल जाएगा, यहाँ पे हमें समीशन x मिल जाएगा, यहाँ पे हमें समीशन y मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें समीशन xy चाहिए, तो मैं एक कॉलम xy का भी डाल दूंगी।
यहाँ पे मैं एक कॉलम डाल दूंगी एक्स स्क्वायर का, आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स की वैल्यूज कॉपी कर लेते हैं। तो एक्स की वैल्यू है आपकी 0, 1, 2, 3 और 4। वाई की वैल्यूज यहाँ आ जाएंगे 1.0, 2.9, 4.8, 6.7, 8.6। इसी तरीके से एक्स वाई आप फाइंड कर सकते हो। 0 आ गया, 2.9, 9.6, 18, 19, 20, 20.1। इसी तरीके से इसको सॉल्व कर दीजिए, 32, 30, 34। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे आपकी एक्स वाई की। अब यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर की वैल्यूज भी लिख सकते हो, तो 0, 1, 4, 9 और 16। ठीक है, अब आपको फाइंड करनी है समीशन एक्स, जो कि है देखिए 4, 7, 8, 9, 10। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, 2, 3, 4, 5। समीशन वाई की वैल्यू जब आप इसे सम करोगे तो आएगा 24। समीशन एक्स वाई आएगा आपका 67। समीशन एक्स स्क्वायर आपका आएगा 30, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज मिलेंगी। ये सारी वैल्यूज को ऑब्टेन करने के बाद अब हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब यहां वैल्यूज को पुट करेंगे। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। समीशन वाई देखिए हमें क्या मिला है 24। सो 24 इज इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 5a प्लस बी ऐसी रहेगा। समीशन एक्स हमें मिला है 10, सो 10। ठीक है, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन समीशन एक्स वाई हो गई 67 इक्वल टू a इंटू 10। समीशन एक्स था 10, ठीक है, प्लस b। समीशन एक्स स्क्वायर आपका है 30। इस तरीके से अब आप इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख के भी सॉल्व कर सकते हो। इसको भी 10 भी कर लीजिए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इरेज कर देंगे। अब इनको यहाँ सॉल्व करने के लिए इसको 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 48 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 20b और 67 इज इक्वल्स टू 10a प्लस 30b। अब आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आपको मिल जाएगा 10b, यहाँ आपको मिल जाएगा 19। तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.9। ठीक है स्टूडेंट, इसमें से किसी भी इक्वेशन में a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं पहले वाले में पुट कर ले रही हूँ 24 इज इक्वल्स टू 5a प्लस 10 इंटू 1.9, 19। सो 24 माइनस 19 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू आपके पास आएगी 1। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे 5 आ जाएगा और a की वैल्यू आ गई 1। अब a और b की वैल्यूज हमने ऑब्टेन कर ली। आपने देखा कि a और b की वैल्यूज हमें मिल गई है, तो हम इक्वेशन ऑफ द लाइन बना देते हैं। y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू है 1 प्लस b की वैल्यू हमारे पास है 1.9x। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन का आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम करते हैं फाइन। वो क्वेश्चन में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो क्वेश्चन में जो इक्वेशन ऑफ द लाइन है ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये थोड़ी डिफरेंट तरीके से लिखी है, तो आप कंफ्यूज ना हो। अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन ये है सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें देखिए कर्व की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू a e टू द पावर bx। ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगी मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का, जिसमें मैं आपको अगर कर्व की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी जाए तो उससे हम कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो क्लासमेट्स के साथ शेयर करिएगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।